हुई। एसआईटी को जो फुटेज मिली है उसमें कर्मचारी गड्डियां छिपाते हुए नजर आए। सोचिए आप, जो लूप होल्स रहे हैं उनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर तलाशी ही नहीं ली जाती थी। गिनती रूम में रिकॉर्डिंग ठीक से कभी नहीं हुई, प्रभावी तौर पर निगरानी की नहीं गई, सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी तक नहीं होती थी और अब तक की जांच में कर्मचारियों से लगभग 80 लाख रुपए मिलने का जिक्र भी किया गया है इस अंतरिम रिपोर्ट में, जिसमें गिनती रूम के बाथरूम से 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, ये भी बताया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में चंपत राय को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी गई है, क्योंकि लगभग 9 पन्ने की ये रिपोर्ट है एसआईटी की और कहीं किसी पन्ने पर चंपत राय का नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, एक बार भी नहीं है। अनिल मिश्रा का नाम जरूर है, चंपत राय के दाहिने हाथ तीनू यादव का नाम भी है, लेकिन उसे जिसकी सह थी उन चंपत राय का नाम नहीं है, 9 पन्नों में जिक्र तक नहीं। इससे पहले भी ट्रस्ट की बैठक में भी चंपत राय के काम को लेकर न सिर्फ उनको सराहा गया बल्कि राम मंदिर के लिए उनके कामों को बलिदान और त्याग की संज्ञा तक दी गई थी। कल उनके काम की सराहना की गई और इसके लिए उनका अभिनंदन किया गया। और दूसरी तरफ जांच जारी है एसआईटी की, लेकिन ये कैसी जांच चल रही है कि जिस पर सबसे ज्यादा संदेह है, उन चंपत राय को एक बार पूछताछ के लिए बुलाना मुनासिब नहीं समझा गया एसआईटी के सामने। जो सर्वे कर रहा है पूरे कामकाज के, उनसे पूछा तक नहीं गया कि आप सरपरस्त थे, आपकी अगुवाई में यह सब कुछ कैसे हो गया। सहयोगियों पर जरूर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से चोरी पर विपक्ष भाजपा से लेकर संघ और विहिप को घेर रहा है, विश्व हिंदू परिषद को उसने संघ की टेंशन बढ़ा दी है और यही कारण है कि इसे देखते हुए कर्नाटक में आरएसएस की बैठक बुलाई गई है। अब 10 जुलाई को बेलगावी में, कर्नाटक के बेलगावी में ये बैठक होगी और बैठक में दान चोरी मुख्य मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि इसलिए ये बैठक जरूरी है कि आगे क्या